Call is now being recorded. नमस्कार दोस्तों। तो वेलकम टू कॉन्क्रीट सिविल कॉन्सेप्ट्स अगेन। एंड कॉन्क्रीट सिविल कॉन्सेप्ट्स में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में हम बात करते हैं बीपीएससी 02/2017 के जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग के पूछे गए क्वेश्चंस को। जो क्वेश्चंस मेरे पास हैं उन क्वेश्चंस को हम देखते हैं क्या क्या क्वेश्चंस पूछ रहे हैं और किस तरह उनको आंसर करना है। ठीक है। अभी पिछले वीडियो में हमने जियोटैक से रिलेटेड कुछ कम क्वेश्चंस देखे थे और रेस्ट क्वेश्चंस हम इसमें देख लेते हैं जो बचे हुए हैं। एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कॉफर डैम। कॉफर डैम क्या होता है? कॉफर डैम से आप क्या समझते हो? तो कॉफर डैम आपको पता है एक टेम्पोररी स्ट्रक्चर होता है। टेम्पोररी स्ट्रक्चर हम कंस्ट्रक्ट करते हैं। कॉफर डैम मतलब टेम्पोररी स्ट्रक्चर हम क्यों कंस्ट्रक्ट करते हैं, कहाँ पर कंस्ट्रक्ट करते हैं? यूजुअली अक्रॉस द रिवर, रिवर या फिर लेक्स के किनारे हम उसको बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? टू कीप आवर एरिया, वर्किंग एरिया ड्राई। टू कीप आवर वर्किंग एरिया ड्राई। ठीक है। आपका जो भी, जहाँ पे भी आप काम कर रहे हो, जो भी कंस्ट्रक्शन करना है, उस एरिया में पानी ना हो, उसको ड्राई रखना पड़ेगा। और अदर किसी भी स्ट्रक्चर्स के लिए, ठीक है ना, फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ अदर स्ट्रक्चर्स, फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ अदर स्ट्रक्चर्स इज नोन एज कॉफर डैम, अदर स्ट्रक्चर्स। तो ये होता है कॉफर डैम। कॉफर डैम हम बनाते हैं जहाँ पे हमारे को दिस इज कॉफर डैम। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, टाइप्स ऑफ लेटरल अर्थ प्रेशर। टाइप्स ऑफ लेटरल अर्थ प्रेशर। तो आपको पता है लेटरल अर्थ प्रेशर आपका होता है, तीन तरह के होते हैं। अर्थ प्रेशर एट रेस्ट, अर्थ प्रेशर एट रेस्ट, और एक्टिव अर्थ प्रेशर एंड पैसिव अर्थ प्रेशर। तो तीन तरह के अर्थ प्रेशर हमारे को पता है। अर्थ प्रेशर, एक्टिव अर्थ प्रेशर क्या होता है? एक्टिव अर्थ प्रेशर में आपका जो वॉल होता है वो मूव करता है अवे फ्रॉम द बैकफिल, और पैसिव अर्थ प्रेशर में जो वॉल मूव करती है टुवर्ड्स द बैकफिल। के बैकफिल मतलब सॉइल। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था। और इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन पूछा गया था वो पूछा गया था यहाँ पे। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन इज, इन जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग में आपका था, यस, पंचिंग shear फेलियर क्या होता है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पंचिंग shear फेलियर? पंचिंग shear फेलियर। तो पंचिंग shear फेलियर हमारे को पता है जब आपका रिलेटिव हाई कंप्रेशन ऑफ सॉइल हो रहा होता है फुटिंग के अंदर, तब आपको पंचिंग shear फेलियर मिलता है ना। तो मतलब इसका मतलब क्या है? पंचिंग shear फेलियर कब अकर होता है? व्हेन देयर इज, व्हेन देयर इज relative high compression, high compression of soil under the footing, under the footing, तब आपका पंचिंग shear फेलियर अकर होता है। ठीक है। और टिल्टिंग नहीं होती है, नो टिल्टिंग ऑफ फाउंडेशन अकर्स। पंचिंग shear फेलियर में कोई भी टिल्टिंग नहीं होती है फाउंडेशन में। ठीक है। और जो आपका अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी होती है वो भी आपका वेल डिफाइंड नहीं होती है पंचिंग shear फेलियर में। जो आप अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी क्यू यू से डिनोट करते हो वो भी आपकी वेल डिफाइंड नहीं होती है, वेल डिफाइंड नहीं होती है इन पंचिंग shear फेलियर। ओके। तो ये होता है आपका पंचिंग shear फेलियर। एंड
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपका जो टर्जागी बियरिंग कैपेसिटी थ्योरी के बारे में पूछा था। टर्जागी बियरिंग कैपेसिटी थ्योरी। तो टर्जागी बियरिंग कैपेसिटी थ्योरी आपको पता है कि जो सॉइल अबव द बेस ऑफ द फुटिंग हम कंसिडर नहीं करते हैं, तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हो टर्जागी बियरिंग कैपेसिटी थ्योरी के लिए क्यू जो आपका इक्वेशन होता है वो होता है सी एन सी प्लस गामा डी एफ एन क्यू प्लस 0.5 गामा बी एन गामा। तो दिस इज और टर्जागी बियरिंग कैपेसिटी थ्योरी। और आपको बियरिंग कैपेसिटी फील्ड में किस तरह निकालते हैं ये पूछा था। हाउ डू यू फाइंड बियरिंग कैपेसिटी इन द फील्ड। सो हाउ यू फाइंड बियरिंग कैपेसिटी इन द फील्ड। तो हमारे को पता है कि बियरिंग कैपेसिटी फील्ड में किस तरह पूछते हैं, निकालते हैं। वो आप स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट से निकाल सकते हो, एसपीटी से, ठीक है। या फिर प्लेट लोड टेस्ट है हमारे पास, प्लेट लोड टेस्ट से भी निकालते हैं हम, प्लेट लोड टेस्ट। और आपका एससीपीटी से भी आपका बियरिंग कैपेसिटी निकलता है, एससीपीटी। या फिर स्टैटिक, इसको बोलते हैं स्टैटिक कोन पेनिट्रेशन टेस्ट। तो स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट से मिल जाता है आपको बियरिंग कैपेसिटी, प्लेट लोड टेस्ट से मिलता है, और स्टैटिक कोन पेनिट्रेशन टेस्ट से भी आपको बियरिंग कैपेसिटी मिल जाती है। देन उसके बाद उन्होंने जो क्वेश्चन पूछा है मेरे पास है, वो है आपका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज, सिक्स्थ क्वेश्चन इज, पाइल और पियर में क्या डिफरेंस होता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, पाइल और पियर में क्या डिफरेंस है। सिक्स्थ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज पाइल एंड पियर में क्या डिफरेंस है। तो देखो पाइल में तो क्या होता है, ये आपका स्मॉल डाया शाफ्ट होते हैं। पाइल इज अ स्मॉल डायमीटर शाफ्ट, ठीक है। शैलो डेप्थ पे हैं, जो कि हमारा ड्रिवन करते हैं हम, इंस्टॉल करते हैं ग्राउंड के अंदर। जो कि इंस्टॉल कहाँ पे करते हैं हम, ग्राउंड के अंदर इंस्टॉल करते हैं। तो पाइल इज अ स्मॉल डायमीटर शाफ्ट विच कैन बी ड्रिवन और इंस्टॉल्ड इन द ग्राउंड, ग्राउंड के अंदर हम इंस्टॉल करते हैं, ठीक है। वेयर जो आपका पियर्स होते हैं वो आपके लार्ज डाया शाफ्ट होते हैं। लार्ज डायमीटर होता है शाफ्ट का, लार्ज डाया शाफ्ट होते हैं, जो कि कंस्ट्रक्टेड होते हैं एंड एक्सकेवेशन और संक के द्वारा हम इसको कंस्ट्रक्ट करते हैं। जो कि इसका कंस्ट्रक्शन किस तरह करते हैं हम, कंस्ट्रक्टेड बाय एक्सकवेशन, और लेके कहाँ जाते हैं इसको, संक करते हैं टू द रिक्वायर्ड डेप्थ, संक टू द रिक्वायर्ड डेप्थ। ये होता है आपका पियर। अब आपका जो भी कोई भी टिपिकल स्ट्रक्चर होता है, ब्रिज होता है, यहाँ पे आपका ये पाइल है, देन उसके बाद आपका पाइल कैप, देन पियर होगा, पियर कैप होता है, देन आपका पूरा जो गर्डर वगैरह आता है, इस तरह का असेंबली रहती है। तो ये आपको एक बार देखना होगा, ये इंपॉर्टेंट है, पाइल और पियर में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा था, यस, व्हाट इज़ द मिनिमम स्पेसिंग बिटवीन पाइल्स। पाइल्स के बीच में मिनिमम स्पेसिंग कितनी होगी। एज पर योर इंडियन स्टैंडर्ड कोड, आईएस कोड, मिनिमम स्पेसिंग पूछा था उन्होंने, मिनिमम स्पेसिंग बिटवीन पाइल्स। पाइल्स के बीच में मिनिमम स्पेसिंग हमारे को पता है, जनरली हम कितना लेते हैं, 2.5 टाइम्स ऑफ डायमीटर ले लेते हैं। और 3 टाइम्स ऑफ डायमीटर भी होता है हमारा, 3 टाइम्स ऑफ डायमीटर मिनिमम स्पेसिंग, और 2 टाइम्स ऑफ डायमीटर भी होता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। बट अब आपको 2 टाइम्स ऑफ डायमीटर हम कब लेते हैं, तो हमारा लूज सैंड होता है, लूज सैंड के केस में हम 2 टाइम्स ऑफ डायमीटर लेते हैं, लूज सैंड के केस में। लूज सैंड मतलब फिल डिपॉजिट के केस में 3 टाइम्स ऑफ डायमीटर हमारा होता है फ्रिक्शन पाइल्स के केस में। फ्रिक्शन पाइल्स के केस में कितना होता है, 3 टाइम्स ऑफ डायमीटर।
और 2.5 टाइम्स ऑफ डायमीटर होता है हमारा पॉइंट बियरिंग पाइल्स के केस में, पॉइंट बियरिंग पाइल्स के केस में। तो ये अच्छा क्वेश्चन था कि आपका मिनिमम स्पेसिंग कितनी होती है पाइल्स के बीच में। ठीक है, नेक्स्ट और क्वेश्चन जो है हमारे पास, एक क्वेश्चन पूछा था डिस्टर्ब्ड सैंपल क्या होता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डिस्टर्ब्ड सैंपल, दैट इज योर एट क्वेश्चन इज डिस्टर्ब सैंपल क्या होता है। तो डिस्टर्ब सैंपल पता है हमारे को, जिसमें कि अपन नेचुरल सॉइल स्ट्रक्चर, नेचुरल सॉइल स्ट्रक्चर या तो मॉडिफाई हो जाते हैं, गेट्स मॉडिफाइड, और कह सकते हो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, और डिस्ट्रॉय ड्यूरिंग द सैम्पलिंग ऑपरेशन, ड्यूरिंग द, जब भी हम सैम्पलिंग सैंपल लेते हैं, सैम्पलिंग करेक्ट करते हैं, ड्यूरिंग द सैम्पलिंग ऑपरेशन, इसको हम बोलते हैं डिस्टर्ब सैंपल। तो डिस्टर्ब सैंपल वो होते हैं जिसमें कि हमारा जो नेचुरल सॉइल स्ट्रक्चर होता है वो या तो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे या फिर मॉडिफाई हो जाएंगे, आपके ओरिजिनल शेप जो आपका नेचुरल स्ट्रक्चर है उसका वो क्या हो जाता है, नेचुरल नहीं होता है वो, कुछ ना कुछ ओरिएंटेशन उनके चेंज हो जाते हैं ड्यूरिंग द सैम्पलिंग ऑपरेशन, उसको आप बोलते हो डिस्टर्ब सैंपल। ठीक है, तो आपका डिस्टर्ब सैंपल पता होना चाहिए, सॉइल एक्सप्लोरेशन के अंदर आता है वैसे ही, सॉइल एक्सप्लोरेशन के अंदर, सॉइल एक्सप्लोरेशन में हम क्या करते हैं कि जो भी फील्ड और लेबोरेटरी स्टडी करते हैं तो ऑब्टेन द इंफॉर्मेशन जानने के लिए, सॉइल की इंफॉर्मेशन जानने के लिए, उसकी कैरेक्टरिस्टिक जानने के लिए, वो सॉइल एक्सप्लोरेशन बोलते हैं उनको। ठीक है, और मेथड ऑफ एक्सप्लोरेशन की अगर हम बात करते हैं तो प्रिलिमिनरी स्टेज में करते हैं और डिटेल्ड स्टेज में करते हैं, वो तो क्वेश्चन नहीं पूछे गए थे। और डिस्टर्ब सैंपल, इसमें सैम्पलर्स पूछ सकते हैं, ये क्वेश्चन नहीं पूछा था सैम्पलर्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सैम्पलर्स क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सैम्पलर्स, सैम्पलर्स आपको पता होना चाहिए, एक आपका होता है पिस्टन सैम्पलर होता है, पिस्टन सैम्पलर, एक आपका रोटरी सैम्पलर होता है, रोटरी सैम्पलर, और ओपन ड्राइव सैम्पलर होता है, ओपन ड्राइव सैम्पलर होता है। तो ये आपके इम्पोर्टेंट हैं, टाइप्स ऑफ सैम्पलर पूछ सकते हैं ये। और नेक्स्ट इम्पोर्टेंट एक लास्ट क्वेश्चन था अभी जो मेरे पास इस पे पड़ा हुआ है, पर्पस ऑफ कैरिंग आउट पाइल लोड टेस्ट, पाइल लोड टेस्ट क्यों करते हैं, व्हाट इज़ द पर्पस। तो हमारे को पता है कि ये वेरीफाई करता है लोड कैपेसिटी को, तो टू वेरीफाई एस्टिमेटेड लोड कैपेसिटी, एस्टिमेटेड लोड कैपेसिटी को वेरीफाई करता है ये। ठीक है, और पाइल लोड टेस्ट हमारे को क्या करता है, टू सेटिस्फाई रेगुलेटरी एजेंसीज, टू सेटिस्फाई रेगुलेटरी एजेंसीज, और टू डिटरमाइन द सेटलमेंट ऑफ सिंगल पाइल, डिटरमाइन करता है सेटलमेंट ऑफ सिंगल पाइल के सेटलमेंट को भी क्या करता है, डिटरमाइन करता है। जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग के क्वेश्चंस और मैं देख लेता हूँ कहीं और क्वेश्चंस हैं क्या, जियोटेक से रिलेटेड, जियोटेक से रिलेटेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो पूछे गए हैं, जो बच्चों ने अभी बताए मुझे शेयर किए हुए हैं, वो हैं, एक ये क्वेश्चन भी पूछा गया था, स्ट्रेस पाथ क्या होता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय स्ट्रेस पाथ, stress path is also comes under geotech, so this is important as well, stress path,
स्ट्रेस पाथ क्या होता है? इट इज द लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स, इट इज द लोकस ऑफ all points depicting a specific stress state, a specific stress state as loading gradually progresses, as loading gradually progresses through various states of failure, through various states of failure। तो ये होता है स्ट्रेस पाथ। स्ट्रेस पाथ मतलब आपका लोकस होता है फॉल पॉइंट्स का, जो कि आपका स्ट्रेस स्टेट को, स्पेसिफिक स्टेट स्टेट को प्रेजेंट करता है, और जो कि आपका लोडिंग जो भी प्रोग्रेस होती है थ्रू वेरियस स्टेट्स ऑफ फेलियर से। तो दिस इज नोन एज स्ट्रेस पाथ। और दो क्वेश्चन और हैं जो कि इम्पोर्टेंट हैं और जो पूछे गए हैं। यस, यूजेस ऑफ फ्लोनेट। फ्लोनेट का यूज पूछा था। यूजेस ऑफ फ्लोनेट। फ्लोनेट का यूज आपको पता है, सीपेज कैलकुलेशन में हम यूज करते हैं इसको। सीपेज कैलकुलेशन में यूज आता है हमारा फ्लोनेट, और हम अपलिफ्ट प्रेशर निकालते हैं इससे। अपलिफ्ट प्रेशर ये हम निकालते हैं। और आपका जो एग्जिट ग्रेडियंट को कैलकुलेट करने के भी काम आता है। एग्जिट ग्रेडियंट को भी कैलकुलेट करने के लिए काम आता है। सो दीज आर सर्टेन। फ्लोनेट होता क्या है? फ्लोनेट ये आपका पूछ सकते हैं, ये पूछा नहीं था। फ्लोनेट क्या होता है? फ्लोनेट आपका टू सेट ऑफ कर्व्स, फ्लो लाइंस और इक्विपोटेंशियल लाइन से बनता है आपका, ठीक है। और जो आपका इक्विपोटेंशियल लाइन है, जो फ्लो लाइंस होती हैं वो एक फ्लोनेट फॉर्म करती हैं, जो कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है कि किस तरह आपका हाइड्रोलिक एनर्जी डिसिपेट हो रही है जब आपका वाटर फ्लो होता है थ्रू परवियस मीडियम। सो ये आपको बोलते हैं उसको फ्लो नेट, ठीक है। फ्लो नेट के आपको प्रॉपर्टीज भी पूछ सकते हैं कि फ्लो लाइंस और इक्विपोटेंशियल लाइंस जो आपकी होती हैं वो ऑर्थोगोनल होनी चाहिए। ये फ्लो लाइंस और इक्विपोटेंशियल लाइंस और जो उसके एलिमेंट्री स्क्वायर्स होते हैं, ठीक है। तो इस तरह की प्रॉपर्टी भी आपको पता होना चाहिए। फ्लो फील्ड्स की जो भी आपके फील्ड्स की जो प्रॉपर वो होते हैं, एलिमेंट्री स्क्वायर्स होते हैं। डिस्चार्ज जो हमेशा फ्लो चैनल से जो भी डिस्चार्ज पास होता है वो आपका कांस्टेंट होता है। सो दीज आर इम्पोर्टेंट ना। फ्लो नेट ये क्वेश्चन पूछा था। नाउ नेक्स्ट इसमें और जो हमारे को क्वेश्चंस हैं हमारे जो डिस्कस करने रह गए हैं, वो हैं हमारे पास इरिगेशन के क्वेश्चंस हैं मेरे पास, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग के क्वेश्चंस हैं। उसको नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करते हैं। इरिगेशन के क्वेश्चंस हम देखते हैं, इरिगेशन से क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग से क्वेश्चन क्या क्या पूछे गए हैं, और आपका फ्लूइड मशीन्स के क्वेश्चंस क्या पूछे गए हैं, फ्लूइड मैकेनिक्स और फ्लूइड मशीन्स के क्वेश्चंस, हाइड्रोलॉजी के क्वेश्चंस, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट हैं। और क्वेश्चंस अभी तक जितने भी क्वेश्चंस बच्चों ने मुझे शेयर किए हैं वो क्वेश्चंस हमने डिस्कस यहाँ पर कर लिए हैं। और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। और क्योंकि 02/2017 से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी कंप्लीट गाइडेंस है, वो इस चैनल पे क्वालिटी इंफॉर्मेशन दी जाएगी। ओके, वी आर वर्किंग ऑन क्वालिटी फैक्टर। ओके, तो इसलिए कॉन्सेप्ट्स नाम भी चैनल का इसीलिए रखा है, सिविल कॉन्सेप्ट्स, कंक्रीट सिविल कॉन्सेप्ट्स। ओके, तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो भी बच्चे मुझे शेयर कर रहे हैं, और उसको हम क्वेश्चंस देखेंगे, और भी क्वेश्चंस देखेंगे जो हमने पहले दिए हैं। पिछले वीडियोस अगर आपने नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, उसको आप देख सकते हो।
ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।